इससे पहले कि आप लोग ये सवाल करें, हम लोग कर रहे हैं, जितनी आर्थिक मदद है वो भी हम करके आए। आने वाले दिनों में उनके घर के निर्माण को लेकर भी जितना खर्चा लगेगा वो भी हम लोग करेंगे, पर हमारी सीमाएं हैं। पर सरकार के पास तो ऐसी सीमाएं नहीं है ना, वो तो चाहे तो बहुत बेहतर व्यवस्था उनके लिए कर सके, पर ये सोच नहीं है, ये नीयत नहीं है। अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा, नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक में। देश का दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीख कर वो उस ऐप पे जाकर बैठेंगे। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। पर यहीं से नवादा कितना दूर है भैया? नहीं जाएंगे उससे। यहाँ से बछवाड़ा कितना दूर है? गर्भवती महिला सोचिए, मतलब वो पीड़ा का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 8 महीने जलकर वो मर जाते हैं और उनका परिवार ठंड के इस समय में, मेरे मुख्यमंत्री सर वर सब ढक के निकलते हैं ना जब उनको ठंड लगता है, वो परिवार बिना छत के पिछले 1 हफ्ते से वहां पर सोने के लिए मजबूर है। घर पूरा जल गया है, चूल्हा जल गया है, तो खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन इतना नहीं कर सकता कि 2 वक्त खिचड़ी ही बना के दे, दाल चावल ही बनाकर दे, नहीं, एक त्रिपाल ही लगा दे वहां पर कि ठंडी हवा से कम बच जाए, नहीं। ये बिहारियों के प्रति मौजूदा सरकार की सोच है और इन लोगों को चुनाव लड़ना है। भागे में जाते हैं इनके घटक दल के नेता सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में चर्चा करते हैं। दिल्ली में चर्चाएं इनके लिए महत्वपूर्ण है। बिहारी ठंड में जल रहे, ठंड में मर रहे, उनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे ठंड की चपेट में आके मर रहे। कितने रैन बसेरा इनके द्वारा बनाए गए, कितनी जगह इंतजाम इनके द्वारा किए गए। कल ही सोनो में एक छोटा बच्चा मर गया वहां पे। क्या व्यवस्था ये लोग कर रहे? और कोई नई बात है क्या? 19 साल के मेरे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता, 19 साल में उनकी आयु की बात नहीं कर रहा, उनके मुख्यमंत्री की बात कर रहा। 19 साल से मुख्यमंत्री के पद पर, क्या 19 साल के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ठंड का मौसम कब है, बरसात का मौसम कब है, लू कब चलेगी, गर्मी कब आएगी? उसके लिए क्यों नहीं पहले से व्यवस्था की जाती है, पहले से इंतजाम किए जाते? एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि आज की तारीख में कोई इस पे चर्चा तक नहीं कर। चर्चा हो रही है तो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर, चर्चा हो रही है तो मेरे मुख्यमंत्री के संयोजक बनने को लेकर, चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर कि खरमास के बाद क्या होगा। क्या 15-16 तारीख को हम लोग कोई नया समीकरण देखने वाले हैं? क्या भीतर भीतर मेरे मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके बाद ये सारे पूरक प्रश्न आपके द्वारा आएंगे, मैं पहले ही शुरू कर दूं इन सवालों की जड़ कि क्या 16 के बाद कोई खेल होने वाला, या मेरे मुख्यमंत्री फिर बाधा बदलने, सिर्फ इन बातों को लेकर चर्चा हो रही। पर आम बिहारी जो आपके मतदाता हैं, जो आपके लिए कल को जाकर वोट करेंगे, वोट बैंक की ही राजनीति अगर आप करते हैं तो कम से कम उस वोट को तो साधने का काम करे मौजूदा सरकार। कम से कम सुख दुख की घड़ी में उनके साथ तो खड़ा होने का काम करे। आए थे भैया हम लोग बिहार के हर एक जिले, बिहार के हर एक कोने में हम लोग जाने का हम लोग काम करें और प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या सुनी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस लक्ष्य के साथ हम लोग उसमें आए दिन उसमें हम लोग संशोधन करते हैं, आए दिन संशोधन करते हैं। आप यकीन नहीं मानिएगा, हमारा बैक ऑफिस हमसे परेशान हो गया कि भैया अभी हम लोग 5000 कॉपी प्रिंट करवाए, फिर आप इसमें 2 चीजें जोड़। ये अनुभव है और ये अनुभव तब आता है जब आप गांव देहातों में जाते हैं। हकीकत है हिंदुस्तान गांव में ही बसता है और जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे, जब तक आप गांव से नहीं जुड़िएगा, आप देश की, आप बिहार तकलीफों को आप नहीं समझ पाएंगे। और मेरे मुख्यमंत्री एक अनन्य मार्ग से निकलना जरूरी नहीं समझते। आखिरी बार कब गए थे ये किसी दौरे, आखिरी बार कब गए थे किसी ऐसे कार्यक्रम में जहां पे ये बिहार आम बिहारियों से मिले, बिना किसी व्हाइट मास्किंग के, बिना गंदगी इनके सामने से छुपाए हुए, बिना सिर्फ उन्हीं लोगों